नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2047 तक का क्या लक्ष्य है देश का? विकसित बनाना अपने देश पक्का? यस सर। 2047 क्या तय किया? तब तक हमारी जो पीढ़ी है वह तैयार हो जाएगी। एक दूसरा आजादी का 100 साल शाबाश। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, 23 जनवरी के दिन इंडिया के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती थी। आप तो जानते ही होंगे कि नेताजी कितने बड़े क्रांतिकारी थे। अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करने के लिए अकेले दम पे बहुत बड़ी फोर्स तैयार कर दी थी और अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक नेताजी अंग्रेज़ों के सामने लड़े थे। इसीलिए आज इंडिया के लोग सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं मोदी जी और योगी जी ने सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पे क्या कहा। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सर्विसेज की सेवा में चयन होने के बावजूद उन्हें विदेशी हुकूमत के अधीन सेवा करने में परहेज था, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी। भारत माता की स्वाधीनता के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को तिलांजलि दी। यही नहीं, वह एक ऐसा कालखंड था जब साधन के अभाव थे, यह देश गुलाम था, तमाम प्रकार की आपदाएं थी। गुलामी तो थी ही, आपदाएं भी थी। कभी प्लेग की बीमारी फैलती थी, कभी सूखा और अन्य तमाम प्रकार की चुनौतियों का सामना देश को करना पड़ रहा था। उन स्थितियों में सेवा भाव कैसे होना चाहिए, इसकी भी मिसाल उन्होंने अपने उस समय के युवाओं की टीम के साथ मिलकर के बंगाल और देश के अन्य तमाम क्षेत्रों में जाकर के उस प्रकार के अभियान के साथ जुड़ करके युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा अपने संवेदना के माध्यम से भरने का कार्य किया। और जब विदेशी हुकूमत से देश को स्वाधीनता कराने की बात आई तो उस पूरे आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के कौन व्यक्ति साथ है कौन नहीं है इसकी चिंता किए बगैर उन्होंने इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आज यही कारण है कि देश जब भी युवा पखवाड़ा मनाने की बात करता है तो स्वामी विवेकानंद की पावन जयंती से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती तक इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके युवाओं को एक नई प्रेरणा इससे प्राप्त हो, वे राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जाति की, मत और मजहब की, क्षेत्र और भाषा की, इससे ऊपर उठ करके हर नागरिक का एक ही धर्म होना चाहिए, वो राष्ट्र धर्म है। और राष्ट्र धर्म के प्रति पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करने की प्रेरणा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का महान व्यक्तित्व हम सबको प्रदान करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, आज का क्या दिवस है? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। हाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ? उड़ीसा में कहाँ? कटक। तो आज कटक में बहुत बड़ा समारोह है। नेताजी का वो कौन सा नारा है जो आपको मोटिवेट करता है? आजादी। जब आजादी मिल गई तो तुम देना नहीं तो क्या देंगे? सर, फिर भी वो दिखाते कैसे वो लीडर थे और कैसे वो अपने देश को अपने ऊपर सबसे उनकी प्रायोरिटी थे। हाँ। तो इससे बहुत प्रेरणा मिलती है हमें। प्रेरणा मिलती है, लेकिन क्या करें?
सर हम SDG गोल्स जो हैं हमारे, हम उनके माध्यम से भी जो कार्बन फुटप्रिंट है हम उसे रिड्यूस करना चाहते हैं। अच्छा, क्या क्या भारत में क्या क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट कम करने में? क्या क्या होता है? सर इलेक्ट्रिक व्हीकल तो आ ही गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल, शाबाश, सर बसेस भी अब इलेक्ट्रिक हो रही है इलेक्ट्रिक बस आ रही है फिर। हाँ जी सर, और अब मोर आपको मालूम है दिल्ली में भारत सरकार ने कितनी इलेक्ट्रिक बसें दी? 12। मजा आया। तो दोस्तों मोदी जी और योगी जी दोनों ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया के महान क्रांतिकारी थे। दोस्तों मैं थोड़ा सा नॉलेज सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको दे देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक गांव में हुआ था और प्यार से लोग सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों के हाथ से आज़ाद करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और नेताजी द्वारा दिया गया नारा जय हिंद भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। और दोस्तों देश को आज़ाद करने के लिए अपने पर्सनल गोल को साइड में रख के देश के लिए अनेक प्रयत्न किए थे। इसीलिए आज भी पूरे इंडिया के लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस को महान क्रांतिकारी के रूप में याद करते हैं और नेताजी ने देश के लिए जो भी साहस किए थे उनको भी आज लोग याद करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।